जय हिंद। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग रेलवे साइंस के ये रुक्मणी प्रकाशन के बुक को स्टडी करने वाले हैं। इस बुक में जो है एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी के सभी का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम लोग जो स्टडी करेंगे स्पेशल आरपीएफ का अब तक साइंस में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था 2018 से लेकर 2022 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो अगर चैनल के साथ अगर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अभी हम लोग फ़िलहाल दूसरा जो बुक स्टडी कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए वो यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। जैसे ही वो बुक समाप्त होता है तो इस बुक को प्रैक्टिस करा देंगे। एनटीपीसी का स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों को अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के इसको भी प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, तो आज जो रहेगा सिर्फ आरपीएफ में अब तक जितने भी क्वेश्चन साइंस का पूछा गया है उनको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ये जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी आरपीएफ एसआई का 19/12/2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनका ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हम इस वीडियो में ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि जो आरपीएफ का कराए थे उसमें व्याख्या पूरा सहित कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें हम जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको बताएंगे और आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक नंबर है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये जो होते हैं आपका 31 होता है ना। आप देख लीजिएगा अगर इसको अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो गैलियम का तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये 31 होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर जो है ये पाश्चीय पीयूष ग्रंथि क्या स्रवित करती है। पाश्चीय पीयूष ग्रंथि जो है ये क्या स्रवित करता है। पाश्चीय पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है इसको बताना है। क्या निकलता है, ये ऑक्सीटोसिन निकलता है। ये कब निकलता है, बच्चे जन्म के समय ये ऑक्सीटोसिन निकलता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन पित्त से बच्चों के जन्म के समय गर्भ से में पेशियों को संकुचन पैदा करता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये डी नंबर हो जाएगा। आगे हैं खाली जगह पत्तियों के एपिडर्मिस में पाए जाने वाले वे संरचनाएं हैं जो वाष्प उत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है ये कौन करेगा, तो ये जो करता है आपका ये एस्टोमेटा करता है। कौन करता है, ये एस्टोमेटा। ठीक है, आगे हैं आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। बताना है आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। रॉबर्ट कोच है ना, रॉबर्ट कोच है। इसमें ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस ऐसे ही एक साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं है। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल का यूपीएसी नाम क्या है। ऑक्सैलिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। क्या हो जाएगा इसका, तो ये जो हो जाएगा एथनोडोइक अम्ल है। एक्जोलिक अम्ल का IUPAC नाम। ठीक है, आगे हैं एसिटिक अम्ल जिसका अनुसूत्र जो होते हैं रासायनिक सूत्र CH3COOH का आयनीकरण नियतांक कितना होता है। एसिटिक अम्ल का जो आयनीकरण नियतांक होता है वो कितना होता है, तो कितना होता है इनका, ये जो होते हैं 1.74 × 10⁻⁻5 1.74 × 10⁻�5 होता है। ठीक है, आगे हैं संवेग ज्ञात करने का सूत्र है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र इनमें से कौन सा है, बताना है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
आगे हैं अब आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम जो हुआ था ये 10/1/2019 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। 8 नंबर है दबाव का सूत्र क्या है। दबाव का सूत्र क्या होता है। दबाव का जो सूत्र होता है आपका ये हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। दाब इक्वल टू जो होता है, दाब बराबर जो होता है बल बटे क्षेत्रफल, ये होता है ना क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हैं एक तरल यानी जल द्वारा गैस यानी जल वाष्प में परिवर्तित होने वाला प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक तरल यानी जल द्वारा गैस यानी कि जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है आपका, ये क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है वाष्पीकरण। ये क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। 10 नंबर है कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है। कार्बन की परमाणु संख्या जो होते हैं ये 6 है, 6 होता है। आगे है मीथेन के लिए सूत्र क्या होता है। मीथेन के लिए सूत्र बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था उस समय, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन शायद आगे आने वाले को एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। 11 नंबर में मीथेन के लिए सूत्र क्या है। तो मीथेन के लिए सूत्र जो हो जाएगा आपका CH4। आगे हैं पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें खाली जगह कहा जाता है। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, तो उनको उर्वरक कहा जाता है। उर्वरक यानी पौधों को स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में क्या अलग से दिया जाता है, तो उर्वरक यानी कि खाद दिया जाता है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है इनका, तो इनका जो है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 14 नंबर में वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें खाली जगह कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब है आरपीएफ एसआई 11/1/2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनको देखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा साइंस का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। इसमें 4, 5 या 6 क्वेश्चन ही हर बार पूछा जाता है। ठीक है, 15 नंबर है संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है। तो कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है, कौन सी प्रोटीन निकालती है, तो ये जो निकलता है इंटरफेरोल स्रावित करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है परागकणों के बाह्य परत एक्सिन खाली जगह की बनी होती है जो अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बन पदार्थ हैं। परागकणों की बाह्य परत एक्सिन खाली जगह की बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। किसका बना होता है ये, तो ये जो बना होता है आपका एस्पेरोपोलिनिन का बना होता है। एस्पेरोपोलिनिन का ये बना होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं लंबी दूरियों के मापने के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरियों को मापने के लिए अगर बहुत लंबा दूरी मापना है तो किस मापन विधि को उपयोग करेंगे, तो वो जो मापन विधि जो होता है वो समांतर विधि कहलाता है। वो कहलाता क्या, समानांतर विधि कहलाता है, समानांतर विधि। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं दिए गए किन्हीं 2 माध्यमों में से एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम की परावर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा। दिए गए किन्हीं 2 माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो जो कहलाते हैं
क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है वो क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है निम्न विकल्पों में से कौन सा अशुद्ध वर्ग के संबंधित नहीं है। निम्न विकल्पों में से कौन सा अशुद्ध वर्ग से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका स्किट। स्किट जो है ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है संयुग्मत डिकेटोन मेंजियोनोन का निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करता है। किस अम्ल के साथ ये ऑक्सीकृत करता है, तो ये क्रोमिक अम्ल के साथ, क्रोमिक अम्ल के साथ ये ऑक्सीकृत करता है। आगे है अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है। अनियमित प्रतिरोध को मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है। अनियमित, ध्यान दीजिएगा, अनियमित प्रतिरोध के यानी कि बहुत सा प्रतिरोध के मापन के लिए किसको उपयोग कर सकते हैं आप। ब्रिज रेक्टिफायर, जनरल डायोड, व्हीटस्टोन ब्रिज ट्रांजिस्टर, किसको आप उपयोग करेंगे, किसको किया जाता है इसमें, तो ये जो किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज को उपयोग किया जाता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज को। आगे है निम्न में से कौन सा अंग आयनों के नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय क्षारीय होने से बचाता है। निम्न में से कौन अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय क्षारीय होने से बचाता है। कौन बचाता है इनमें से, तो ये जो बचाता है किडनी बचाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, कौन बचाता है, किडनी। आगे है निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है। इनमें से बताना है कौन सा ऐसा तत्व है जो धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं, दोनों गुण पाए जाता है। किस में पाया जाता है ये, किस में पाया जाता है, तो ये मेटलॉइड में पाया जाता है। अब है आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था 12/1/2019 में, उनका क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर है क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या होता है इसका जो सामान्य नाम होता है विनाइल क्लोराइड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे तरल माध्यम में किसी वस्तु के घूर्णन गति के घटना का निरीक्षण खाली जगह द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये मैग्नस प्रभाव के द्वारा किया जाता है। आगे है कैंसर के इलाज में ब्राह्यविकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में ब्राह्यविकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये जो किया जाता है आपका कोबाल्ट 60 का किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। आगे है किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है, किस समूह को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पेरिफेरा समूह को कहा जाता है स्पंज। ठीक है, आगे हैं कोशिकांगों में पाए जाने वाले दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है, इनमें से कौन सी है इनमें से, तो ये सेंट्रियोसम का सेंट्रोसोम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है एक कोशिका अथवा कार्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है। एक कोशिका अथवा कार्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है। ये जो कहलाती है आपका पूर्ण सशक्ता कहलाता है, पूर्ण सशक्ता कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, आगे है कार्बनिक यौगिक में बांड की लंबाई और बांड की तापधारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है। ये, तो ये प्रभावित करता है संकरण का प्रभावित करता है। आगे है जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है। जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है, तो ये जो तनाव उत्पन्न होता है आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कौन सा, ये आयतनिक तनाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है। प्रकाश की विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है, ये जो कहलाता है आपका
ये कहलाता है संतृप्त धारा। क्या कहलाता है ये संतृप्त धारा कहलाता है, संतृप्त धारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं निम्न, अब है आरपीएफ, आरआरबी आरपीएफ एसआई जो एग्ज़ाम हुआ था 13/1/2019 में, उसका क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर है निम्न में से कौन सा एक सैट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सैट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है इनमें से? तो ये जो हो जाएगा आपका नींबू। क्या है इसमें? नींबू है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाले छद्म बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है ये? तो ये जो कहलाता है आपका अपकेंद्रीय बल कहलाता है। आगे है वाष्प का तरल यानी कि जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है। वाष्प का तरल यानी जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? कौन सी कहलाती है ये? तो ये वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? वाष्पन। आगे है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये जो होता है आपका 1 होता है। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है TIR का? TIR का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है इसका TIR का? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रहेगा ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे हैं खाली जगह पोषण के साधारण अकार्बनिक पदार्थ को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। खाली जगह पोषण के साधारण अकार्बनिक पदार्थों के ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है ये? तो ये किया जाता है स्वयंपोषी पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं से संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे है तनाव यानी स्ट्रेस ज्ञात करने का सूत्र है। तनाव यानी स्ट्रेस ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका तनाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है ना, तनाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? इनमें से बताना फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है इसमें से? ये हो जाएगा आपका C6H5OH। ठीक है, C6H5OH। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अगला सेट है आरपीएफ के एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 20/1/2019 में। ठीक है, इसको 40-40 क्वेश्चन करके 2 सेट में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो पहला सेट में देख लिए, अब दूसरा सेट देखते हैं इसका। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था 20/1/2019 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो 1 नंबर है इसका, निम्न में से कौन सा परिशलित यानी एयरसोल प्रकार का कोलाइड है। एयरसोल प्रकार का कोलाइड इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कोहरा जो होते हैं एयरसोल कोलाइड का प्रकार होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी। तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका नम्य कहलाता है, नम्य। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र इसमें से कौन सा है? XY, YY, XX कौन सा पाई जाती हैं? जो लड़कों में या फिर पुरुष में जो पाया जाता है वो पाया जाता है XY। ठीक है, और महिलाओं में जो पाया जाता है वो पाया जाता है XX करके। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, मनुष्य का कान खाली जगह की आकृति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकती है। कितनी की आकृति से अधिक नहीं सुना जा सकता है? तो ये 20 हर्ट्ज से अधिक
20 हर्ट्ज से लेकर सॉरी ये हो जाएगा हाँ 20 किलो हर्ट्ज से अधिक मनुष्य की कान ध्वनियाँ नहीं सुन सकती है। इसका सुनने की जो क्षमता होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है किलो हर्ट्ज, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक मनुष्य के कान ध्वनियों को नहीं सुन सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का खाली जगह कहलाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का खाली जगह कहलाता है। क्या कहलाता है परमाणु का? तो परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान। ठीक है, आगे है जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? जल जनित बीमारी इनमें से कौन है, यानी कि जल से होने वाले बीमारी इनमें से कौन सा है? कौन सा है इनमें से? तो ये हैजा जो होता है, हैजा या कॉलरा, ये जल से यानी दूषित जल से होने वाला बीमारी है। आगे है कोशिका के सूची विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतित कोशिका में खाली जगह बचते हैं। क्या बचते हैं ये? तो इसमें जो बचते हैं ये बराबर बचते हैं, यानी कोशिका के सूची विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतित कोशिका में बराबर बचते हैं। आगे है घर्षण बल किस वस्तु की गति को खाली जगह कर देता है? क्या कर देता है ये? किसी वस्तु को ये क्या कर देता है? विरोध करता है। घर्षण बल जो होते हैं किसी वस्तु की गति को विरोध करता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है 22/1/2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनका ये प्रश्न है। 9 नंबर है रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? कौन सा विशेष प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो ये टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। आगे है प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये जो कहा जाता है त्वरण कहा जाता है। आगे है बोरी बरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम खाली जगह हो सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम? तो ये जो हो सकते हैं अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? इनमें बताना है बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है। कौन सा रोग नहीं होता है? तो ये हेपेटाइटिस जो होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। आगे है मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाले एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज खाली जगह के रूप में विकसित होता है। किसके रूप में विकसित होता है ये? तो ये जो विकसित होता है पादप शिशु के द्वारा, पादप शिशु के रूप में विकसित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में से नहीं है? निम्न में से क्या ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत में नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा कोयला जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत में से नहीं आते हैं ये। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में ही पाया जाता है? कौन सा इसमें पाया जाता है? तो ये लवक यानी कि प्लास्टेड जो होते हैं सिर्फ पादपों में ही पाया जाता है। आगे है दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को खाली जगह कहा जाता है। दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये कहा जाता है आवृत्ति कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर को व्यक्त की जाती है? इनमें से कौन राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो ये जो व्यक्त किया जाता है घनत्व को किस में व्यक्त किया जाता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अब अगला जो है वो 25/1/2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनका प्रश्न। 18 नंबर है द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ये? तो ये जो किया जाता है आपका ये हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण को उपयोग किया जाता है? विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण को उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गीजर मूल काउंटर को।
काउंटर को किया जाता है, गीजर मूलर काउंटर का। उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण बनती है? कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण बनता है? तो कौन सा बनता है ये जो बनता है आपका अल्बिनिज्म यानी वर्णकहीनता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे घास के वैज्ञानिक अध्ययन को खाली जगह कहा जाता है। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है घास के वैज्ञानिक अध्ययन को। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हैं, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो ये जो किया जाता है आपका ट्रांसयूज़र का उपयोग किया जाता है। ट्रांसयूज़र। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? टंगस्टन का जो प्रतीक होता है आपका ये होता है डब्ल्यू होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका डी नंबर। आगे निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? इनमें से बताना है कौन है वोल्टाइक सेल इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। आगे हैं फिलेंस कॉलेंट्रेस का आधुनिक नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? तो इसका नाम जो है ये निडारिया या फिर जेलफिश कहा जाता है। इसका आधुनिक नाम क्या है? निडारिया या जेलफिश। ठीक है, आगे हैं, अब 12/2/2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनका क्वेश्चन, अंडाशय में डिम्ब का निर्माण क्या कहलाता है? अंडाशय में डिम्ब का निर्माण क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है आपका अंडजनन कहलाता है, अंडजनन। आगे हैं, सेक्रिन और प्रिंटिंग से स्याही के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? सेक्रिन और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ये जो किया जाता है टालुइन का किया जाता है, टालुइन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, निम्न में से प्रतीप शर्करा किसे कहा जाता है? निम्न में से प्रतीप शर्करा किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है सुक्रोज को कहा जाता है। आगे है, अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसको माना जाता है? तो ये रॉबर्ट एंग्स स्मिथ को माना जाता है, रॉबर्ट एंग्स स्मिथ को। आगे है, भूमध्य सागर कृषि प्रसिद्ध है। भूमध्य सागर कृषि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है विटीकल्चर के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे 16/2/2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनका प्रश्न, अब किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है? किस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए? तो ये जो किया जाता है ये दहन। आगे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली शीट के रूप दिया जा सकता है? उनकी यह विशेषता क्या कहलाता है? तो उनकी यह विशेषता जो कहलाता है यह कहलाता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। और तार के रूप में अगर जो खींचता है तो उसको क्या कहलाता है? तो वो उसको तन्यता कहलाता है। आगे हैं, अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं। अंडे जो अंडे देते हैं उस जानवर को क्या कहा जाता है? ओविपरस कहा जाता है,
ओविपरस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं सभी समांतर किरण खुरदरी या असमतल सतह से टकराकर परिवर्तित होने पर समांतर नहीं रहती, यह परिवर्तन कहलाता है। यह कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो ये जो परिवर्तन कहलाता है विसरित परिवर्तन कहलाता है, विसरित परिवर्तन। आगे हैं वह साइट जहां अंतस्रावित ग्रंथि किसी अंग के विशेष तक पहुंचने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती है, किस नाम से जाना जाता है? वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये टारगेट साइट के नाम से जाना जाता है, टारगेट साइट। आगे, किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नहीं नए जीवों का विकसित होता है? किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नए जीवों का विकास होता है? तो किस प्रकार के? तो ये जो होते हैं मुकुलन से। आगे हैं आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश का हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जो कहलाती है ये अर्थिंग कहलाता है, ये अर्थिंग। आगे हैं 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्व दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा कहलाती है। 1 किलोग्राम ईंधन से पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाता है ये कैलोरीजन मान कहलाता है। क्या कहलाती है? ये कैलोरीजन मान कहलाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न समाप्त होता है। जितने भी प्रश्न था 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी को हम लोगों ने इनको देख लिए हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर एनटीपीसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो उनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। उनमें से साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हम लोग पूरा स्टडी कर चुके हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल जो है वो हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।